गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रैशनल नंबर। इसके अंदर जो आज टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर और नंबर लाइन। मतलब कोई भी एक रैशनल नंबर लेंगे और उसको हमारे को क्या करना है, किसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं मेनली। एक पहला होता है प्रॉपर और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो दूसरा होता है वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसके अंदर जो ऊपर वाला नंबर होता है वो छोटा हो, जैसे कि 1/4, 3/4, ठीक है, 2/3, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा हो, जैसे कि 7/3, 7/2, 5/2, 11/3। ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। दो तरीके हैं इसके। पहले प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन को हमारे को नंबर लाइन के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। तो पहली बात भैया, प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/4 है। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन जो पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा, और जो नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो -1 और 0 के बीच में आते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर लेके चलते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो 1/4, इसको हमारे को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो भैया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यानी कि इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1। यहाँ पर क्या लिख रखा है नीचे, 4, तो हम 4 से एक कम यानी कि 3 डंडे खींचेंगे, 1 2 3, ठीक है। इसका नाम हो गया 1/4, इसका नाम होगा 2/4 और इसका नाम होगा 3/4। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, ये हमारा आंसर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3/7। तो यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन है, हाँ जी सर प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो भैया बिना सोचे 0 और 1 बना दो, और यहाँ पर नीचे क्या लिख रखा है 7, तो 6 डंडे खींच दो, 7 से एक कम यानी कि 6, 1 2 3 4 5 6। ये भैया 1/7 है, ये 2/7 है, ये 3/7 है, 4/7, 5/7, 6/7। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 3/7। और सकते हैं एक तो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो थर्ड जो हमने क्वेश्चन लिया है वो क्या लिया है, 5/7। तो इसके अंदर ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर भी बिना सोचे 0 और 1 बना दो। यहाँ पर क्या करना है, 7 लिख रखा है तो 6 डंडे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। लेकिन हमारा आंसर तो ये है 5/7, तो लिख दो ये आंसर है 5/7। और क्वेश्चन लेते हैं 4/11। तो बिना सोचे ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा है, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन कहाँ पे आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में आता है। बिना सोचे 0 और 1 क्लिक कर दो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर नीचे क्या लिख रखा है 11, तो हमारे को कितने डंडे खींचने हैं, 11 से एक कम यानी कि 10 डंडे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भैया ये है 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11 और 10/11। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ये वाला होगा। तो हमारा आंसर कितना है, 4/11। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर नेगेटिव दे दिया जाए तो क्या करना है, नेगेटिव बोले तो -1/4। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 0 और 1 बना देंगे, माइनस है इसलिए 0 और 1 कर देंगे। और इसमें कितने डंडे खींचेंगे, नीचे लिख रखा है 4, तो 3 डंडे खींचेंगे, 1 2 3। अब यहाँ से काउंटिंग, अच्छा हमेशा जो काउंटिंग होगी वो 0 की साइड से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे -1/4, -2/4 और -3/4। हमारा आंसर क्या होगा, -1/4, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, -3/7। तो भैया ये किसके बीच में आएगा, ये भी आएगा -1 और 0 के बीच में। तो इसमें कितने डंडे खींचेंगे, लिख रखा है 7, तो हम कितने डंडे खींचेंगे, 6 डंडे, 1 2 3
4 5 6। तो यहाँ से काउंटिंग इस तरफ से स्टार्ट होगी, -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7। हमारा आंसर कौन सा है? ये वाला। तो लिख देंगे ये वाला, ठीक है। अगला है थर्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा? -5/7। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ भैया, लेकिन नेगेटिव का, इसलिए हम चुपचाप -1 और 0 बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने डंडे खींचने पड़ेंगे? 6। 6 क्यों भाई? क्योंकि नीचे 7 लिख रखा है, इसलिए 7 लिख रखा होगा तो एक कम, यानी कि 6 डंडे खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6। -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7। हमारा आंसर है -5/7, यानी कि ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है -4/11। -4/11 इसमें ये कहाँ पर आएगा? ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ जी, प्रॉपर फ्रैक्शन है और नेगेटिव का, इसलिए हम -1 और 0 के बीच में हमारे को बनाना है नंबर लाइन, तो इसके बीच में आएगा। अच्छा, कितने डंडे खींचने बीच में? 10 डंडे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्यों? क्योंकि नीचे लिख रखा है 11 लिख रखा है, तो हम 10 डंडे क्लिक करेंगे। पहले का नामकरण होगा -1/11, दूसरे का -2/11, तीसरे का -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11 और -10/11। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा -4/11। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। ये है प्रॉपर फ्रैक्शन की, जब जो न्यूमरेटर है वो छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा आ जाए, उसके लिए। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर नंबर्स की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है 38/5, तो हमारे को सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? यहाँ पे 38 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 35, रिमाइंडर बचा 3। जो रिमाइंडर होगा वो तो ऊपर लिख देंगे, और जो क्वोशंट आएगा 35 कितने पे आता है? 5 के टेबल में 7 पे। जो क्वोशंट होगा वो हम साइड में लिख देंगे, और जो डिवाइज़र होगा वो हम नीचे लिख देंगे, यानी कि 5, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे रिमाइंडर ऊपर, यानी कि रिमाइंडर कितना है? 3। तो 3 ऊपर, क्वोशंट यानी कि 7 साइड में, और डिनोमिनेटर जहाँ पर है वहीं पे अपन लिखेंगे, ठीक है। अगर वापस आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप लिखोगे 7 5 35, 35 + 3 कितना हो जाएगा? 35 + 3 38 हो जाएगा, 38/5। अब इसमें कैसे करना है? इसमें ये करना है कि जो नंबर लाइन बनानी है हमारे को, जो नंबर लाइन बनानी है वो क्या क्या बनानी है? तो भैया आगे क्या लिख रखा है? 7। तो चुपचाप यहाँ पे 7 लिख दो। 7 के बाद क्या आता है? 8। तो चुपचाप यहाँ पे 8 लिख दो, ठीक है। और इसके बीच में कितने डंडे खींचने हैं? यहाँ पर क्या लिख रखा है? 5। तो इसके बीच में कितने डंडे खींचने हैं? 5 से एक कम, यानी कि 4। 1 2 3 4। तो हमारा पहला जो आंसर है ये, इसको लिखेंगे हम 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। और साइड में चुपचाप यहाँ पे 7 लिख दो, 7 लिख दो। तो भैया हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। हम लेते हैं 41 में, या फिर ले लेते हैं 40/7। इसको भी हम डिवाइड करेंगे। 40 को तो कितना हो जाएगा? 40 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35। रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 5, ठीक है। और ये 35 कितने पे आता है? 5 पे ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर को हम साइड में ऊपर लिख देंगे रिमाइंडर को, और जो क्वोशंट है वो साइड में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर ऐसी अपनी जगह पे रहेगा। अब ये बताओ ये क्या लिखा है? 5। तो हम क्या लिखें यहाँ पे? 5। आगे क्या लिखें? 6। 5 से आगे क्या आता है? 6। अब कितने डंडे खींचे? 7 लिखा है तो 6 डंडे, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। आगे चुपचाप 5 लगाते रहो। 5 5 5 5 5, ठीक है। हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर ये वाला, ठीक है। हमारा आंसर ये वाला है 5 होल 5/7। एक और लास्ट एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट 11 का देख लेते हैं। 11 का 23 45 होल 45/11। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे?
तो भैया 45 को डिवाइड कर दो 11 से, तो 44 आता है। कितने पे आता है? 4 पे आता है। रिमाइंडर कितना बचा 1, तो रिमाइंडर तो चुपचाप ऊपर लिख दो और जो क्वोशिएंट है वो साइड में लिख दो और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ यानी कि 11। तो हम क्या बनाएंगे, नंबर लाइन क्लिक करेंगे और ये क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है 4, तो यहाँ पे चुपचाप 4 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4 के आगे क्या आता है 5, ठीक है। अब इसमें कितने डंडे खींचेंगे, यहाँ पे 10 लिख रखा है, 11 लिख रखा है, तो यहाँ पे कितने डंडे खींचेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले का नाम 1/11, दूसरे का नाम 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11। साइड में 4 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 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 होल 1/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी को लेते हैं नेगेटिव केस में, इसी को क्या लेते हैं, नेगेटिव केस में लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया पॉजिटिव वाले। अब नेगेटिव वाले, तो पहला एग्जाम्पल -38/5, दूसरा एग्जाम्पल है -40/7 और तीसरा एग्जाम्पल है -45/11। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भैया ये क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो हम लिख देंगे कितना आ जाएगा, 35 आता है कितने पे, 7 पे, तो 7 और रिमाइंडर कितना 3 और यहाँ पे 5, तो -7 होल 3/5, ठीक है। अभी मैंने बताया था कैसे इसको डिवाइड करके करना है, ठीक है। अब आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये कितना लिख रखा है, -7, तो हम ये लिखें -7, उसके बाद लिखेंगे -8, ठीक है। ध्यान से देखना तो इसको क्या कर रहे हैं। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिख रखा है, डिनोमिनेटर में लिख रखा है 5, तो कितने डंडे खींचेंगे हम, 4, 1 2 3 4। पहले का नाम है कितना है 3/5, सॉरी पहले का नाम है 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। इसके आगे चुपचाप -7 लगाते जाओ भैया, -7 -7 -7 -7 होल 1/5। तो हमारा आंसर कौन सा है, हमारा आंसर ये वाला है भैया, -7 होल 3/5। अगले पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को हमारे को वापस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -5 होल 5/7। तो हमारे को नंबर लाइन जो बनानी है वो कहाँ से कहाँ तक बनानी होगी, ये क्या लिख रखा है -5, तो चुपचाप लिख दो यहाँ पे -5 और यहाँ पे -6। कितने डंडे क्लिक करने पड़ेंगे, इसमें कितने डंडे क्लिक करने पड़ेंगे, 7 लिख रखा है डिनोमिनेटर में, तो 6 डंडे क्लिक करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। हम लिखेंगे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। यहाँ पे लिख देंगे -5 -5 -5 -5 और -5। हमारा आंसर कौन सा है, 5 होल 5/7, यानी कि ये रहा 5/7। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि कितना हो जाएगा, -4 होल 1/11। तो यहाँ पर पहली बात कितना लिखेंगे, -4, यहाँ पे लिखेंगे, इसके आगे क्या आता है -5। कितने डंडे खींचेंगे, यहाँ पे 11 लिख रखा है तो 10 डंडे क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हो गया 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11 और 10/11। तो यहाँ पर कितना जाएगा, -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 और -4। कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा -4 होल 1/11, -4 होल 1/11, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब इसी के साथ आते हैं हम एक्सरसाइज पे, जो हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्या लिख रखा है भैया, इसको हटा दो। एक्सरसाइज, अच्छा ये क्लास 6 में भी है, क्लास 7 में भी है और क्लास 8 में भी है, ठीक है। तो तीनों ही क्लास इसको कर सकती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि क्लास 8 को ही करना है ये। तो पहला क्वेश्चन है 3/5, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हाँ भैया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। चुपचाप बस 0 और 1 लिख देना। और कितने डंडे खींचने हैं,
5 लिख रखा है तो 4 डंडे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ये है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड है -4/3। तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर है? भैया इम्प्रॉपर है। क्या है? इम्प्रॉपर है। तो चुपचाप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर कितना आएगा? -1 होल 1/3। तो ये साइड में क्या लिखा है? -1। चुपचाप -1 बनाओ भैया, -1, और यहाँ पे दूसरी साइड -2। अब यहाँ पे कितने डंडे खींचूँ? यहाँ पे 3 लिख रखा है तो 2 डंडे, 1 2। पहले का नाम है -1 होल 1/3, दूसरे का नाम है -1 होल 2/3। हमारा आंसर कितना है? हमारा आंसर ये है भैया, तो हम लिख देंगे ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है 17/5। 17/5 क्वेश्चन नंबर 3 है 17/5। क्या ये कौन सा फ्रैक्शन है ये? तो भैया ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कितना हो जाएगा? 3 होल 2/5, क्योंकि 3 5 जो होता है 15, 15 + 2 17। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा? डंडा क्लिक करा, ये साइड में क्या लिख रखा है? 3। चुपचाप इधर 3 लिख दो, इधर 4 लिख दो, ठीक है। और कितने डंडे खींचेंगे? 5 लिख रखा है तो कितने डंडे खींचेंगे? 4। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 होल 1/5, 3 होल 2/5, और 3 होल 3/5, 3 होल 4/5। हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ये वाला, ये वाला हमारा आंसर है। तो हम लिख देंगे ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि लिख रखा है -19/4। -19/4, -19/4। क्वेश्चन नंबर 4 -19/4 कौन सा फ्रैक्शन है भैया? तो भैया ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हमारे को प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा -4 3/4, -4 होल 3/4। कितना क्या लिखना पड़ेगा? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -4, और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? -5। कितने डंडे क्लिक करूँ? नीचे लिख रखा है 4, तो 3 डंडे, 1 2 3, 1 2 3। थोड़ा दूर दूर बना देता हूँ, 2 3। तो इसका नाम है -4 1/4, -4 2/4, -4 3/4। हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर ये वाला होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं ये आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो आप पॉज करके धीरे धीरे देख लेना, और कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख देना, मैं प्लीज़ आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।